हेलो, मैं मीरा वर्मा कहानियों की दुनिया से आप सबों के लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका मैंने शीर्षक दिया है बड़े भैया। ये कहानी आप सबों को ज़रूर पसंद आएगी, तो आइए मिलकर सुनते हैं बड़े भैया। हमारे परिवार में मोहन सबसे छोटा और लाडला था। जब तक वो छोटा रहा उसका होमवर्क कराने की ड्यूटी मेरी थी। हमारे माता पिता कम आयु में ही स्वर्ग सिधार गए थे। उसकी देखरेख पढ़ाई का जिम्मा मेरे ऊपर ही आ गया था। मोहन बड़े भाई की बड़ी इज्जत किया करता था, उन्हें अपने पिता तुल्य मानता था। मोहन अब पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा था। जो भी कमाता अपने बड़े भाई के हाथों में दे देता था। जब भी उसकी शादी की बात होती, उसकी भाभी बात आगे बढ़ाने ही न देती थी। पर मोहन के बड़े भाई राकेश अपनी पत्नी से हमेशा ये कहा करते थे, मैं इसकी शादी कर दूं तो मैं अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाऊं, और ये भी बड़ा हो गया है, और माँ पिताजी जो जिम्मेदारी मुझ पर डाली है उससे मुक्त हो जाऊं। अपने भी तो बच्चे हैं, उन्हें भी देखना है। भाभी कहती, हाँ मैं कब मना कर रही हूँ, कर देना अपने लाडले भाई की शादी। फिर बात आई और गई हो जाती। एक दिन लड़की वाले अपनी लड़की की शादी के लिए बड़े भाई से बात करने आए। भाभी उनकी खूब आवभगत की। मोहन से भी खूब हंसी मजाक ठिठोली करती रही। शादी की बात सुनकर मन ही मन काफ़ी खुश था। पर ये क्या, भाभी तो कुछ और ही सोच रखी थी। वो भैया से कह रही थी कि सुनो जी, अभी मोहन की शादी 1-2 साल रोक दो। भैया ने आश्चर्य से पूछा, क्यों, क्या हुआ? भाभी ने कहा, देखो अभी उसकी शादी नहीं हुई है, उसके खर्चे सीमित हैं, पर शादी के बाद वह अपनी गृहस्थी बसा लेगा तो हमसे कट जाएगा। जो भी उससे हमें मदद मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। उसके दिए पैसे और अपने जो कुछ पैसे होंगे उसे मिलाकर हम एक ज़मीन ले लेंगे। बच्चे बड़े हो जाएंगे तो पैसे कहाँ बच पाएंगे। भाभी की बात सुन भैया ने कहा, हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रही हो, पर इस नज़रिए से मैंने मोहन को कभी देखा ही नहीं। मैंने उसे बच्चे की तरह पाला है, उसकी परवाह है हमें। तुम्हारा भी कहना सही है, पर मैं इतना स्वार्थी नहीं बन सकता। मोहन के अरमानों के साथ मैं कभी खिलवाड़ नहीं कर सकता। शुरू से उसे जो चाहिए मैंने उसे दिया। रही बात शादी की, वो भी उम्र समय रहते मैं कर दूंगा। माता पिता की दी हुई जिम्मेदारी से मैं मुक्त हो जाऊंगा। मोहन दूसरे कमरे से आती हुई आवाज़ को सुन रहा था। उसका मन भाई के गले लग खूब रोने को हो रहा था। बड़े भाई का इज्जत उसके नज़रों में कई गुना बढ़ गया था। ये कहानी बस इतनी ही। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।